यात्री UK07 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आइए जानते हैं कि विश्वास के बारे में शास्त्रसम्मत बातें क्या हैं। विश्वासम फलदायकम अर्थात विश्वास फलदायक होता है। हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, अपने साथ वालों पर और अपने इष्ट पर। विश्वास सांस है, विश्वास आस है, विश्वास जीवन है और विश्वास ही ब्रह्म है। विश्वास इंसान को जीने की प्रेरणा देता है, अपने आप में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है तथा समाज में उत्थान के लिए इंसान भरपूर सहयोग करने पर विश्वास रखता है। परंतु विश्वास जब टूटता है तो जहर से भी बुरा असर मनुष्य पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि विष देना पर विश्वास मत देना, अर्थात विश्वासघात मत करना। जो मनुष्य किसी के साथ विश्वासघात करता है उसे परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करते हैं। हम दूसरों पर कितना विश्वास करते हैं ये हम पर निर्भर होता है। हम विश्वासघात करेंगे ये भी हम पर ही निर्भर होता है, परंतु दूसरा व्यक्ति आपसे विश्वासघात नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। जो लोग सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, सदा सत्य पर चलते हैं, वो लोग कभी भी विश्वासघात नहीं करते हैं। और जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, पग पग पर झूठ बोलते हैं, अपने आप में सदा झूठ के प्रति ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी विश्वास के पात्र नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति के साथ विश्वासघात हो जाता है उस व्यक्ति का पनपना बहुत मुश्किल होता है। विश्वासघात से मनुष्य इतना टूट जाता है कि उसका संभल पाना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी मनुष्य मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। जो लोग सकारात्मक और सत्यवादी होते हैं, यदि ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का अपने आप को ऐसा व्यक्ति अपने आप को असहाय, असहज महसूस करता है और धीरे धीरे समाज से विरक्त होने लगता है। इसके विपरीत नकारात्मक और जो झूठे लोग होते हैं उनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वासघात से जब दिल टूटता है तो दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और दिल टूटने की आवाज़ भी नहीं होती। दिल टूटने पर व्यक्ति रसहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो जाता है। रसहीन मतलब आदमी के अंदर एक नीरसता आ जाती है, जीवन में उसको कुछ भी नहीं महसूस होता है, सिर्फ अकेलापन हो जाता है और एक समाज से वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करने लगता है। रसीन व्यक्ति के जीवन से जो उसकी संभावनाएं होती हैं, उसको जो जीवन में संभावनाएं दिखाई देती हैं वो सारी संभावनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। गंधहीन यानी कि जो उसे रंगों से प्यार था, उसको खुशबू से प्यार था और वह उनसे अति लगाव रखता था, वह भी उसकी चली जाती हैं। स्वादहीन जो वो अपने नेत्रों से देखकर महसूस करता था या कोई किसी चीज़ का स्वाद लेकर महसूस करता था तो उसकी वो भी इंद्रिय सुप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो लगभग सारी सुप्त हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। इस तरह से हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात करना नहीं चाहिए। रस, गंध और स्वाद व्यक्ति को भगवान की एक अभूतपूर्व वरदान है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रस, गंध और स्वाद ही जीवन है। भगवान ने किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दे रखा है कि वो किसी अन्य से ये सब छीन ले, परंतु जब किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात होता है तो ये तीनों चीज़ें रस, गंध और स्वाद उसके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति अपने आप को असहाय, निर्बल और ठगा हुआ सा
महसूस करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को अक्षम्य अपराध के रूप में मानते हैं और उसको कभी माफ़ नहीं करते। ये एक अखंड सत्य है और ये एक शास्त्र सम्मत बात भी है। मेरे अनुभव के अनुसार हमें अपने आप पर, अपने चाहने वालों पर और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। हमें सदा सकारात्मक, जिज्ञासु और परोपकारी प्रवृत्ति का रहना चाहिए। इसी में जीवन का भरपूर आनंद है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट अवश्य करें। मेरे उत्साहवर्धन में आपके विश्वास का अति महत्व रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।